अगर आप भी इंग्लिश स्पेलिंग्स लिखने में स्ट्रगल करते हैं, लिखते टाइम बहुत सोचना पड़ता है और अक्सर स्पेलिंग्स में आपसे मिस्टेक होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम प्री स्कूल लेवल का, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, CAT कैट, BAT बैट, इस तरीके से मैं आपको स्पेलिंग्स बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद आपसे स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स नहीं होंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, इन्फॉर्मेशन सेंटर के व्यूअर हैं, तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली मैं इंग्लिश स्पेलिंग्स के ऊपर ही वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपसे स्पेलिंग्स में कभी मिस्टेक ना हो। इसके ऊपर हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। इट्स अ क्लास 4 ऑफ लर्निंग स्पेलिंग्स फ्रॉम ज़ीरो। इनिशियल जो 3 क्लासेस थी उनमें हमने एकदम 12 खड़ी कैसे सीखते हैं, क से ग तक, अ से अह तक, वैसे ही हमने इंग्लिश में सीखा था। जैसे कि क को हम के लिखते हैं, ब से कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही हो तो उसको बी लिखते हैं, है ना। ये आपको आना चाहिए। अगर वो आपसे नहीं बनता है तो आप स्पेलिंग्स नहीं कर पाओगे। अगर वो आपको सीखना है तो आप लास्ट की 3 क्लासेस देख लीजिए, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और नहीं तो अभी मैं स्क्रीन पर आपको एक इमेज दे देती हूँ, जहाँ से आप अगेन वो देख लीजिए कि ये कैसे 12 खड़ी होती है। अगर वो बनेगा तो ही आगे स्पेलिंग्स आप बना पाओगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि इंग्लिश क्योंकि एक लिमिटेड लैंग्वेज है, यानी इसके पास अपना बहुत कुछ लेटर्स नहीं है, खाली 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के पास, जिसमें से भी 5 वाउल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी ABCD से लेकर Z तक हमारे पास मात्र 26 लेटर्स हैं, है ना। और हिंदी में हमारे पास बहुत सारे अक्षर हैं, 44। तो ये एक फोनेटिक लैंग्वेज है हिंदी। जैसे अगर जो हम लिखते हैं वो हम बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अक्सर बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है। यही वजह है कि हम स्पेलिंग्स हमें सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ए, सिर्फ एक ए जो है वर्ड, इसके साउंड्स कितने हैं। ए से अगर कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो वो अ से भी पढ़ा जाता है, जैसे अगो, ठीक है। और बहुत सारी और भी स्पेलिंग्स आती हैं ए से लेकर। उसमें ए अगर कई बार ए लिखा हो तो उसका साउंड एस जैसे भी होता है, बेट, एट, इस तरीके से, राइट। और उसका AU जैसा भी साउंड होता है, ऑसम। AE मिलके ई भी बनाता है। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग क्या होती है, HAE, ही, AE, ठीक है। फिर मोग्लोबिन। तो यानी ए के ही बहुत सारे साउंड्स होते हैं। अगर आपको स्पेलिंग सीखनी है तो आपको पहले तो ए को पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही BCD Z तक सारे लेटर्स पढ़ोगे तब जाके आपसे कुछ स्पेलिंग्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको इस वीडियो में ए के सारे साउंड्स बताऊंगी कि ए की स्पेलिंग्स कैसे बनती हैं। जैसे आपने बचपन में स्पेलिंग्स कैसे सीखे थे। जैसे अगर बहुत छोटे लेवल पे आपको इंग्लिश जब स्पेलिंग्स लिखाना चालू किया गया था, जब आप इंट्रोड्यूस हुए थे स्पेलिंग से, तो सबसे पहले आपने सीखा था BAT बैट, CAT कैट, ठीक है, DAD डैड। इस तरीके से आपने छोटे छोटे स्पेलिंग्स बनाना सीखा था। जो आपने बचपन में सीखा था वो अभी तक आपको याद है। तो इंग्लिश स्पेलिंग्स के कोई बहुत स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, इसके कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि आपने उसको सीख लिया और आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट है स्पेलिंग्स के टर्म्स में, आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे ए का एक साउंड क्रिएट होता है, ए, शॉर्ट ए साउंड, ए। जैसे बेड, बेड, फेड, सेड, डेड, डेब, हेट, हेड, नेब, यानी ए, इस तरीके का साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये स्पेलिंग्स कैसे बनेंगी, आपको आई थिंक पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स क्या होते हैं। देखो, ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना तो आप नहीं सीख पाओगे। यानी आपको कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, AEIOU इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल्स हैं। इसके अलावा जो भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी व्यंजन, और वाउल्स यानी स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रूल लिखा हुआ है, 2 व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट्स के बीच आने पर ए का साउंड जो होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो ए जैसे होता है। जैसे बी एक कॉन्सोनेंट है, डी एक कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में अगर ए आ रहा है तो ये बैड बन जाता है, बैड।
BAT बैट, BAG बैग, CAN कैन, स्मॉल ए साउंड। तो ये जो मैंने चार्ट लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप ये वर्ड्स एक बार मगअप कर लो, थोड़ा ध्यान से फोकस से ऑब्जर्व करो इन वर्ड्स को, ताकि जब भी आपको ऐसे लिखना पड़े लैंप, लैंप, तो आपको एकदम याद आ जाए कि मैंने ये देखा था, इस लिस्ट में था। और दूसरा, आपको वैसे अगर ये रूल भी पता होगा तो उसके हिसाब से भी आप लैंप की स्पेलिंग लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि लैंप यानी स्मॉल ए साउंड क्रिएट हो रहा है, ए, तो एल चार्ट में आपने देखा, ल के लिए हम एल लिखते हैं, स्मॉल ए साउंड एम पी, लैंप, लैंप। ओके, वैसे ही अगर हमें लिखना है क्रैक, तो आपको पता है कि क के लिए के और सी दोनों होता है, तो ये लिखा सी, ठीक है। ये एक अलग रूल है। अगेन देखो, क अगर हमें लिखना है हिंदी में तो हम सीधा सीधा क लिख देते हैं, पर इंग्लिश में क लिखने के लिए कई बार सी, कई बार के, ये दोनों लिखना पड़ता है। अब इसके लिए भी रूल है, आगे के वीडियोस में हम वो भी कवर करेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला जुड़े रहो, बहुत ध्यान से देखते जाओ। अगर एकदम मास्टर नहीं भी बनोगे, स्पेलिंग्स के ऊपर PhD नहीं भी होगा, तो आप इतना तो आराम से सीख जाओगे कि आप बिना कन्फ्यूजन के पढ़ भी पाओगे इंग्लिश और लिख भी पाओगे। खैर, ठीक है। तो यहाँ पे इस रूल को फॉलो करके हम छोटी छोटी स्पेलिंग्स बनाएंगे। जैसे हमको लिखना है मैश, मैश, तो हमें छोटा ए का साउंड आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ए आएगा, तो म के लिए एम आएगा, फिर छोटे साउंड के लिए ए, और श के लिए हम लिखते हैं SH, तो ये बन गई मैश की स्पेलिंग। तो ये ए का पहला साउंड है स्मॉल, ये मतलब छोटा शॉर्ट ए साउंड, ए। इस तरीके से आप स्पेलिंग बनाओगे। इनको देख लो, आगे देखो। नेक्स्ट, ए का जो साउंड होता है वो होता है ए, लॉन्ग ए साउंड। जैसे हमें अगर लिखना है मैड, मैड, तो आपको पता है स्मॉल ए साउंड हो रहा है, तो आप लिखोगे MAD, मैड। पर अगर आपको लिखना है मेड, मेड, तो वो कैसे लिखोगे? वो बनेगा कि अगर ए के बाद एक अक्षर को छोड़कर अगर ई आता है, यानी ए आया, यहाँ पे कोई और लेटर अक्षर आया, ठीक है, अल्फाबेट आया, उसके बाद ई आया, तो इसे ए के जैसे पढ़ा जाएगा। जैसे सबसे पहले एक आया कॉन्सोनेंट कोई भी, इसके बाद ए आया, फिर एक लेटर छोड़ के फिर ई आया, तो ये बन गया मेड, लॉन्ग ए साउंड, मेड या बेल। सपोज टेल आपको लिखना है टेल, तो टी, उसके बाद ए, एक अक्षर कोई भी आया अल्फाबेट यानी एल, उसके बाद आया ई, तो बन गया टेल। यानी ए का जो ओरिजिनल साउंड है ए का जो ओरिजिनल साउंड, ए का ओरिजिनल साउंड ए ही है कि नहीं? तो उसको हमें ए को ए जैसा बनाने के लिए स्पेलिंग के लास्ट में ई लिखना पड़ेगा। यानी पहला रूल, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसके बाद ई साउंड आएगा, तब वो ए बदल के ए बन जाएगा। आया कि नहीं? स्पेलिंग देखो, समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ लिखना है बेल, तो BALE, बेल, PAVE, पेव। अगर ये नहीं होता, ये ई की रो नहीं होती, तो हम इसको क्या पढ़ते? बेल, पेव, बेस, कैम, सैम, कैज, ऐसे पढ़ते ना। पर हमें क्योंकि इनका ओरिजिनल साउंड चाहिए ई, तो हम बाजू में ए जैसे साउंड चाहिए तो हम लास्ट में ई लगाते जाएंगे, तब वो बनेगा ई। जैसे अगर हमें लिखना है मैड, तो आएगा MAD, मैड। और मुझे अगर बोलना है मेड, तो हम लिखेंगे MADE, मेड। तो अगर आगे आपको ऐसी कुछ स्पेलिंग्स बनाने पड़ रहे हैं जहाँ पे ए का ओरिजिनल साउंड क्रिएट हो रहा है, तब आप इसका यूज करोगे। जैसे आपको लिखना है सपोज केक, केक लिखना है, तो अब आप केक कैसे लिखोगे? केक को लिखने के लिए सबसे पहले तो आप सी या के वाला कंफ्यूजन की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और देखो, इसके लिए क्या ही बाद में बात करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें कोई भी स्पेलिंग के ऐसा हो सकता है, यानी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए।
अगर हम रोमन हिंदी में जो हमने पढ़े थे चार्ट उसके हिसाब से तो क के लिए हमें के ही लिखना पड़ेगा, बट क्योंकि केक की ओरिजिनल स्पेलिंग में सी आता है तो आपको सी याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि केक सी से स्टार्ट होता है तो आपको एनीहाउ सी ही लिखना पड़ेगा, राइट। और बाकी स्पेलिंग्स के बीच में कहाँ सी कहाँ के यूज होता है क के लिए, उसके लिए डिटेल में बात की जाती है, बट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप कभी भी केक के से नहीं स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको कोई नहीं समझा पाएगा क्यों। ओके, तो जैसे आपको केक लिखना है तो आपने सी से स्टार्ट कर लिया, ये आपके बेसिक उसमें होना चाहिए, डेटाबेस में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ए की के लिखा केक, पर ये कैक है, कैक, तो कितना गंदा साउंड हो रहा है, ये लिखो तो कितना गलत लग रहा है। तो इसलिए अगर आपको एस का साउंड बनाना है तो आपको यहाँ पे ई लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा केक, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपको नेम लिखना है तो नेम में आप गलती नहीं कर सकते हो, आप NAM नहीं लिख सकते हो, नैम हो जाएगा। आपको पता है कि ए बनाने के लिए हमें ई लगाना पड़ेगा। सो दिस इज ए स्पेलिंग रूल कि जब भी अगर आपको ए का ओरिजिनल साउंड चाहिए तो आप एक कॉन्सोनेंट, फिर ए, दूसरा कॉन्सोनेंट और ई। अब ये चार्ट देने का मेरा मतलब सिंपली यही है कि आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, सारे वर्ड्स को पढ़ो, ठीक है। और हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो सीखने के लिए तो इन्हें लिखो भी, क्योंकि जब आप लिखते हो कोई चीज़ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से वो चीज़ बैठ जाती है, क्योंकि इसमें हमारे ज़्यादा सेंसेस काम करते हैं, हम देखते हैं, बोल बोल के भी लिखते हैं, लिखते भी हैं, तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठता है। तो इस चार्ट को देखो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ऑब्जर्व करो। स्पेलिंग सीखनी है तो बिकम अ वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ स्पेलिंग्स। बहुत अच्छे से स्पेलिंग्स को हर जगह देखना चालू करो, तभी सीख पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि ये लेसन देख लिया और बस आ गया, तो ऐसा नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग सीखनी पड़ेंगे, हम भी सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो हमने ए के दो साउंड पढ़ लिए, एक ए, दूसरा ए। अब देखो ए का जो थर्ड साउंड होता है वो होता है एर, एर या ए या एर, जैसे शेर या वेर। इस तरीके के स्पेलिंग्स भी ए से ही बनते हैं, पर वो कैसे बनेंगे देखो। ए के बाद अगर आर हो, ए के बाद अगर आर हो तो ए का प्रोनाउंसिएशन एर के जैसे होता है। अच्छा, आर हो और उसके बाद ई आए तब होता है, जैसे ARE हम क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं कि नहीं, यू आर ब्यूटिफुल, आर। पर अगर किसी स्पेलिंग में जैसे लिखा हुआ है आर फिर ARE लिखा हुआ है तो इसे आप एर के जैसे पढ़ोगे या ए के जैसे पढ़ोगे, एर नहीं, एयर, ठीक है। रेयर या रेयर, रेयर या रेयर, शेयर या शेयर। अब देख लो, अगर आपको सपोज लिखना है फेयर, फेयर जो ट्रेन का किराया होता है या कहीं का भी किराया होता है उसे हम फेयर बोलते हैं ना, ठीक है। तो अगर मुझे फेयर लिखना है तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ के लिए एफ यूज किया जाता है, इतना मुझे पता है। फिर मुझे पता है कि ए साउंड से क्रिएट होगा और एर या एयर के लिए पहले ए आना पड़ेगा, उसके बाद आर आना पड़ेगा, फिर ई आना पड़ेगा, तब मैं फेयर लिख सकती हूँ। यानी कुछ आपका नॉलेज, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, फिर बनेंगी स्पेलिंग्स। अब हमें लिखना है शेयर, सपोज हमें लिखना है स्केयर, ठीक है, या स्केयर, तो आप लिखोगे एस, फिर सी आधा स, के स्केयर, फिर ARE स्केयर, एयर साउंड के लिए या एर, स्केयर भी पढ़ सकते हैं, इसे स्केयर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर चार्ट को बहुत अच्छे से देख लो, वर्ड्स को लिख लो। आगे मैं आपको जब वर्कशीट दूंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि आपने सीखा कि नहीं, तो बहुत ध्यान से देखो, ओके। तो अभी तक हमने ए के 3 साउंड्स पढ़ लिए हैं। इस तरीके की स्पेलिंग्स हम बना लेंगे जब एर वाला कुछ आएगा, ठीक है, या फिर ए, मेड, नेम, गेम, इस तरीके की स्पेलिंग्स हम बना लेंगे। अगर हमें लिखना है पेट या और भी स्पेलिंग्स बैग तो हम बना लेंगे, इस तरीके की स्पेलिंग्स हम बना सकते हैं ए की हेल्प से। अब हम आगे देखते हैं ए का जब अ के जैसे साउंड क्रिएट होता है, अफेक्शन, अगो, एडमिशन, अग्री, अहेड, ये वो स्पेलिंग्स हैं जहाँ पे ए को अ के जैसे पढ़ा भी जाता है और अगर लिखना हो तो वो ए से स्टार्ट होगा, राइट। जैसे अगर आपको अलोन लिखना है
तो आपको पता है इस चार्ट, इसको आप पहले ध्यान से देख लो, ये सारे ए से ए के यूज होने वाले बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज वर्ड्स हैं। अपीयर, असिस्ट, अलाइव, अलोन, अमास, अलाइक, अगो, ये सारे जो वर्ड्स हैं मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं। तो इन केस अगर आपसे स्पेलिंग के कोई रूल्स नहीं भी बनते हैं, बट इस चार्ट को ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, लिख लो, ताकि आपको पता हो कि जब हमें अपीयर बोलना है या लिखना है तो ए से स्टार्ट होगी इसकी स्पेलिंग, या अगो लिखना है तो ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसे एगो भी नहीं पढ़ना होता है, उसे अगो पढ़ना होता है। तो रीडिंग या राइटिंग, इन बोथ केसेस यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स। इसका कोई रूल नहीं है। मैं इसमें वीडियो में आपको यही चार्ट्स ही दे रही हूँ कि कौन सी स्पेलिंग के कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं किस साउंड के साथ, ताकि आपको याद रहे। जैसे अगर आपको लिखना है अमास, तो ये आप ऐसे लिखोगे, राइट। एक तो ये हो गया ए का अ साउंड। अब ए कई बार आ के जैसे भी पढ़ा जाता है, तभी मैंने बोला था कि बहुत डिफिकल्ट है स्पेलिंग्स, एट द सेम टाइम ईजी है, बट ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्पेलिंग सीखना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपके काम के जो भी स्पेलिंग्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनको बहुत अच्छे से याद कर लो, और बाकी आगे जब रूल्स आएंगे ना, कुछ कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताते चलूँगी। जैसे TURE को चर पढ़ा जाता है, तो नेचर, क्रिएचर, ये जैसे भी वर्ड्स आएंगे, तो मैंने कुछ रूल्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारा ही ऐसे ही चल रहा है कि ये सब याद करना है। कुछ कुछ रूल्स भी हैं जो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। चलो फिर ये वो वाले स्पेलिंग्स हैं जहाँ पे ए का आ साउंड क्रिएट होता है, आ। जैसे आस्क, बास्क, सास्क, टास्क, बार, ब्राड, शार्ड, मास्ट, ग्लास। इसका कोई क्या ही, इसमें कोई क्या ही आपको एक्सप्लेनेशन दे। फास्ट, बार्क, ये ऐसा है। अब ऐसा तो नहीं है कि बी के बाद हमने 2 ए लिखे थे जो हम इसको आ की मात्रा जैसे पढ़ रहे हैं, नहीं, इसको ए के जैसे ही पढ़ा था। वहीं पे अगो में ए तो ऐसे ही था, अफेक्शन में ए तो एक ही था, तब वहाँ हम ए को अ पढ़ रहे थे, यहाँ आ पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ खास रूल नहीं है। थोड़ा सा मैंने आपको बस बहुत अच्छे से स्पेलिंग्स को ऑब्जर्व करते चलो, कहाँ मिस्टेक हो रही है वो सब देखते चलो, ठीक है। तो ये चार्ट देख लो, जैसे है कार्ट। अब देख लो यहाँ इसके हिसाब से अगर आपको लिखना है फार्म, फार्म लिखना है खेत, फार्म। तो एक तो अगर आपने बहुत अच्छे से इसको देखा तो आपको पता होगा कि ए लगेगा, और अगर नहीं पता होगा तो रोमन हिंदी के हिसाब से भी एफ साउंड होगा, FARM, फार्म, ओके, फार्म। तो ऐसे स्पेलिंग बनेगी। जैसे अगर आपको लिखना है मास्क, तो MASK, इस तरीके से बनेगी स्पेलिंग। ये हो गया चार्ट, बहुत अच्छे से देख लो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ए का नेक्स्ट साउंड है जो वो ऑ के जैसे क्रिएट होता है, ऑल, ऑल। अब यहाँ पे भी ए ही है ना, इसके आगे हमने यू लगाया ना, ओ लगाया ना, ई लगाया ना, ही डबल ए है, बट स्टिल इसमें हम ए को ओ के जैसे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने ये चार्ट देख लिया है तो आपको पता होगा कि जब भी हमें ऑल लिखना है तो हम OLL नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैसे तो ऑ के लिए ओ लिखना चाहिए था, पर नहीं। तो मैंने आपको इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत इसीलिए मैंने वाइसली चार्ट बनाया हुआ है, ताकि आप देख लो। ओ लिखा, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तब भी ये ऑल ही है, राइट। जैसे मॉल, MOLL लिखना चाहिए ना आपको, पर अगर आपने इस चार्ट को ध्यान से देखा है तो आप ए लिखोगे। सिर्फ इसमें कुछ चीज़ों में मगअप करना ही ऑप्शन है, याद करना ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ऑलवेज लिखना है, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, तो आप ओ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ए से स्टार्ट होगा। तो आप जैसे एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग आपने नहीं सीखी है ना बचपन में, मतलब आपने इसमें कोई रूल थोड़ी लगाया था, बट आपको पता है कि APPLE लगता है, मैंगो में MANGO लगता है। तो इस तरीके से अगर आपको देख लो ये स्पेलिंग के रूल्स, या जो मैंने अभी बताया उस हिसाब से, अगर ग्रेप आपको लिखना हो, ग्रेप, तो G लगाओगे, R लगाओगे, ग्रे, ए का लॉन्ग साउंड क्रिएट हो रहा है तो ए लगाओगे, P, फिर इसके आगे E आप ज़रूर लगाओगे। तो इस तरीके से इस चार्ट का इम्पोर्टेंस है सीखने के लिए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, जैसे वॉल, गॉल, कॉल, बॉल, ऑल्सो, डॉर्फ। आगे बढ़ूं, देखते हैं ए का नेक्स्ट साउंड जो कि है एयर, एयर। जैसे वेट, बेट, गेट, टेट, गेन, मेन, रेन। बस देख लो चार्ट, सीख लो वर्ड्स को, ध्यान से देख लो, ऑब्जर्व करो, और क्या।
क्लेम, क्लेम अगर आपको लिखना है क्लेम तो आपको पता है कि सी लिखना है। वो मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें आपके डेटाबेस में फिट होनी चाहिए, मैं नहीं बता पाऊंगी कि इसको हम वैसे तो के से स्टार्ट करते, क्ले, ठीक, KLAIM, AI साउंड क्रिएट हुआ क्लेम, पर ये क्योंकि स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है तो हमें इसे लिखना पड़ेगा CLAIM, क्लेम। ये ऐसे ही बनेगा। तो अगर आपको ये चार्ट पता है, ये कॉमन मोस्ट यूज्ड वर्ड्स पता है, तो आप ऐसे इस रूल को यूज करके स्पेलिंग्स बना सकते हो। नेक्स्ट है ई साइड साउंड। अब देखो ई, ए तो ई बनाते हैं, ये तो हमको पता है, ईट लिखना हो तो हम ई ए लिखते हैं, बट कई बार ए और ई मिलके भी ई साउंड क्रिएट करते हैं। बताओ अब इसको कोई कैसे समझाए, क्या रूल बताए इसके लिए। मैं खाली इसके, ये हालांकि बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग्स नहीं है कि आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लिमिटेड स्पेलिंग्स है जो यूज होती हैं। इसके लिए आप ये देख लो, जैसे यहाँ पे एयन, पीडियाट्रिशियन, ईजिस, हीमोग्लोबिन, एस्थेटिक, ये सारे ही कुछ स्पेलिंग्स हैं, ये इससे स्टार्ट होते हैं AE से। अगर आपने चार्ट देख लिया, अगर आपको आगे हीमोग्लोबिन लिखना है तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ हमने चार्ट देखा था जिसमें AE था हीमोग्लोबिन वाले वर्ड में, तो हमको हीमोग्लोबिन लिखना है तो हम ऐसे करके लिख लेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट थोड़ा मेमोरी, थोड़ा कॉन्शियसनेस, थोड़ा फोकस, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन, बहुत बहुत डीप ऑब्जर्वेशन, स्पेलिंग्स आने लगेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट AU, ये वाला अच्छा है, ठीक है, ये बहुत यूज होता है, जैसे डोंट, गॉन्ट, टॉन्ट, हॉन्ट, इस तरीके के जो भी स्पेलिंग्स बनते हैं वो AU से बनते हैं, और ये कुछ नया नहीं है। औ की मात्रा के लिए हम ऑलरेडी AU पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा वो वाला रोमन वाला मदद मिल जाएगा। जैसे कॉज लिखना है तो आपको एनी हाउ कॉज लिखना होता तो आप CAU ही लिखते हैं ना, उसमें आओ की मात्रा लगानी है, तो ऐसे हो गया कॉज, स्टॉन्च, पॉपर, ठीक, सॉसर, ये स्पेलिंग ऐसे बनेगी। नेक्स्ट है AU का ऑ साउंड, ये भी बहुत कॉमन है, सॉ, जॉ, लॉ, पॉ। अब इसमें और प्रीवियस वाले में भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें आपको कोई क्या समझा, इसका साउंड लगभग क्रिएट हो रहा है, राइट। फ्लॉ, शॉल, क्लॉ, ब्रॉल, डाउन, ठीक है, डॉन। तो इस तरीके से चार्ट देख लो, कुछ स्पेलिंग्स को मगअप करो। आगे जब आप अभी इसको देख लोगे, अगर आगे दोबारा 2-3 बार अगर आगे और इसका आपका सामना हो गया इन स्पेलिंग से, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे। नेक्स्ट AY, ए जैसे डे, बे, गे, हे, रे, यानी AYA साउंड क्रिएट करता है ए। अगर आपको लिखना हो क्ले, क्ले, तो आप C लिख सकते हो, L लिख सकते हो, आपको पता है कि AY बनेगा A साउंड, तो ये बन गया क्ले, ठीक है। जैसे आपको लिखना है रे, तो R से स्टार्ट होता है र, और आपको पता है AY बनाता है A, तो बन गया रे, ठीक है। वैसे अगर आपको वे लिखना हो तो ये W पता है, फिर A लिख दिया। ये चार्ट देख लो, A साउंड वाले कितने वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है वर्कशीट। तो कुल मिला के मैंने आपको जितने ए के साउंड्स बताए, सोचो एक ए से रिलेटेड इतने सारे साउंड्स होते हैं, तो कैसे ही मैं आपको बोल दूं कि स्पेलिंग्स बहुत इजी है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, चार्ट को बहुत अच्छे से, इन वर्ड्स को देख लेना, ताकि अगर आपको कभी भी ऑलवेज लिखना है तो आपको पता है कि O से स्टार्ट नहीं होगा, A से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने वहाँ देखा था। बैट है, अगर आपको कैट लिखना है, हालांकि कैट तो आपको पता ही है CAT कैट, बट इस तरीके का कोई भी स्पेलिंग लिखना है तो आपको पता है कि टी के बाद ई नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा था, उस चार्ट में देखा था। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखोगे, एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे ना, स्पेलिंग्स आपसे बनने लगेंगे। तो इस वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही बता रही हूँ, ये सारे वर्ड्स। अब आपको डिस्प्ले कैसे लिखना है वो बताना है। इससे आपको पता चलेगा कि जब मैं बार बार बोल रही थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आपने चार्ट को अच्छे से देखा था कि नहीं। अगर देखा होगा ना तो ये वर्ड्स आपसे बन जाएंगे, ठीक है। कमेंट करना इसको, आप इनकी स्पेलिंग्स मैं देखूंगी आपसे बना कि नहीं, ठीक। तो ये मैंने सिर्फ ए के साउंड्स बताए, आगे के वीडियोस में मैं बाकी भी साउंड्स बताऊंगी। बहुत सारे रूल्स हैं, अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो स्टे कनेक्टेड। आगे कल के वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा रूल बनाऊंगी कि जैसे जो भी वाउल्स हैं
AEIOU, इनकी स्पेलिंग कैसे बनती है? जैसे क्यू यू का साउंड स्पेलिंग्स में यू कैसे बनेगा? जैसे CUT तो कट होता है, पर अगर हमें इसे क्यूट लिखना है, यू क्यू ही आए, यू का यू साउंड ही आए, तो वो कैसे बनेगा? इसके आगे हमें ई लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसे सब होगा, बहुत कुछ है, सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करूंगी यहीं पे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, इससे आपने कुछ भी नया सीखा, तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ग्रामर या स्पेलिंग्स या स्पोकन जो भी रिक्वायर्ड होगा, धीरे धीरे मुझे लगेगा कि ठीक है इस स्टेज पे ये सिखाया जा सकता है, तो हम वो सीखेंगे। सो अभी हम बहुत एक्टिवली वीडियोस डाल रहे हैं चैनल पे, सो स्टे कनेक्टेड। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जैसे कि मैंने बोला कमेंट भी इसको कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप ऐसे सीरीज़ वाइज वीडियो से जुड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको आगे का वीडियो देखना है, नोटिफिकेशन आ जाए, तो सब्सक्राइब करके चैनल को जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर देना, तभी नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक, चलो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।